केमिस्ट जब आपका कोर्स लेते हैं तो हमें एटलीस्ट बहुत सारी तैयारी तो क्लास में ही हो जाती है, कन्वर्सेशन के थ्रू। आप बात इतने आराम से समझाती हैं। अंग्रेजी ज़्यादा मुझे आती नहीं, तो अंग्रेजी ज़्यादा मैं बोलती नहीं, ठीक है। उसका ये रीज़न ये है कि व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट, तो मैं ये बात नोटिस करती थी कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का इंटेलेक्चुअल लेवल बहुत अच्छा है, लेकिन क्लास में पार्टिसिपेट नहीं करते क्योंकि वो लैंग्वेज की वजह से थोड़ा शाय हो जाते हैं। क्योंकि होता है कि शायद ग्रामर हेयर एंड देयर हो जाएगी तो हमारा कोई मजाक उड़ाएगा। व्हेन आई बिकेम अ टीचर, तो मैंने कहा था मैं लैंग्वेज बैरियर तो रखूंगी नहीं, चाहे अब तुसी पंजाबी च गल करो, उर्दू में करो, इंग्लिश में करो, ठीक है। क्योंकि हमारी कोई ये अमेरिकन यूनिवर्सिटी तो है नहीं कि जहाँ पे इट्स अ प्री रेक्विजिट फॉर यू टू स्पीक इंग्लिश। तो ये है कि कुछ भी हो, आपके आइडियाज खुल के फ्लो करें क्लास में, आप उर्दू में, इंग्लिश में, वट एवर लैंग्वेज इज कन्वीनियंट फॉर यू, तो आप उसी में बात करें, ठीक है। अब हम इस बलूचिस्तान के उस सिचुएशन के ऊपर आते हैं कि जहाँ पे हमने कहा था कि वी नेवर वेलकम देम इन लास्ट 70 years, ठीक है। लेकिन अब हमें उनकी ज़रूरत पड़ गई, और चाइना को हमारी ज़रूरत पड़ गई, और हमें बलूचिस्तान की ज़रूरत पड़ गई, क्योंकि पाकिस्तान हमारा, अगर आप हमारा नक्शा देखें, शायद मैप इसमें भी थोड़ा सा क्लैरिटी से आता है। नहीं, ये थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो हमें थोड़ी सी और क्लियर आ जाएगा, ठीक है। कि अगर तो आपने चाइना से गवादर तक जाना है, तो आपको तमाम सूबों से गुजर के गवादर की पोर्ट तक जाना है। तो पाकिस्तान इस लिहाज से लकी है कि उनको पूरे पाकिस्तान को ही अब बनाना पड़ेगा। उन्होंने कहा दोस्त हम अच्छे हैं कि आपने पूरे पाकिस्तान की कंस्ट्रक्शन ही हमारे गले डाल दी है। तो वो जब तक पूरा नहीं बनाते और हमारा गवादर पोर्ट भी नहीं होता, तो वो बहुत मुश्किल हो जाएगा चाइना के लिए। तो चाइना जब बलूचिस्तान पे आया तो बलूची लोग तो गुस्से में थे कि व्हाई आर यू पीपल कमिंग नाउ, ठीक है। और आप हम मार्जिनलाइज करेंगे, ये वो। तो उन्होंने फिर, जब हमारी फिर गवर्नमेंट इन्वॉल्व होगी, फिर हमारी मिलिट्री इन्वॉल्व होगी कि नहीं, दे स्टार्टेड टॉकिंग, दे स्टार्टेड हैविंग नेगोशिएशन। तो उन्होंने कहा कि आप लोगों को जॉब्स भी दिए जाएंगे, आप लोगों के एरिया में तरक्की भी होगी, टूरिस्ट भी होंगे, आपकी इकोनॉमिक कंडीशंस बेटर होंगी, एजुकेशन विल आल्सो बी द पार्ट ऑफ योर प्रोविंस एंड एरिया। सो जिसकी वजह से उन्होंने, दे स्टार्टेड बाइंग इन द एरिया, दे स्टार्टेड गेटिंग काम डाउन, ठीक है। अगर एक एक कलभूषण यादव का एक केस चला था, अगर आप लोगों को याद हो। कुलभूषण यादव, अगर आपको नहीं याद तो मैं आपको याद करवा देती हूँ। ये एक आदमी था, ये बलूचिस्तान में आया, तो पाकिस्तान बलूचिस्तान के जब बॉर्डर से कोई एंटर होता है ना, बलूचिस्तान का बॉर्डर इज वेरी नियर टू ईरान बॉर्डर। सो एनीबडी कमिंग फ्रॉम ईरान, यू कैन कम बाय शिप, ठीक है। तो आप शिप के थ्रू इजीली आ सकते हो, ठीक है। सो जब वो शिप के थ्रू एक शिप आया, और आई डोंट नो व्हाट ही एंटर्ड एग्जैक्टली, ठीक है, किस शिप से आया था या वैसे आया था, बट थ्रू बोथ वेज यू कैन कम फ्रॉम ईरान इजीली टू बलूचिस्तान, गवादर के एरिया में। तो जो गवादर के एरिया में आया था उन्होंने, तो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने उसका पासपोर्ट देखा, एंड दे स्टार्टेड इंक्वायरिंग देन, और फिर वो उसको साइड पे ले गए। उन्होंने कहा ही इज अ सस्पेक्टेड टेररिस्ट, ठीक है। उसके बारे में उसकी देखा तो पता लगा कि कुलभूषण जो थे वो ईरान में, उनका शायद नाम भी वहाँ चेंज था, ईरान में ये कपड़े का कारोबार करते थे, और पीछे से ये इंडिया की मिलिट्री का पार्ट थे। ये वहाँ के कोई मेजर फौज के मेजर वगैरह थे ये, और इंडिया के उसमें काम करते थे, इंटेलिजेंस में काम करते थे। सो रॉ में से भी इनका कनेक्शन था। तो फिर उन्होंने कुछ इस बारे में कहा कि उन्होंने ऐसा ऐसा, जिस तरह मैटर को डिग करना शुरू कर दिया। दे स्टार्टेड फाइंडिंग आउट मोर अबाउट इट, कि ही हैज अ प्रॉपर प्लान, कि वो यहाँ पे कुछ टेररिस्ट अटैक्स भी करवाने के, या वो जो मवाद है और वो पैसे और वो जो फंडिंग है वो भी इंडिया इनके थ्रू करवा रहा था। सो इन्होंने एक जिसे कहते हैं ना, एक कैमोफ्लेज किया था अपने आप को एज अ clothing trader in Iran, just to have a very closer look to what's going on in Balochistan, because they, of course, they never wanted China to come and have its operations here। तो वो कहते थे कि कुछ यहाँ पे अनरेस्ट हो, कोई धमाका हो, ताकि ये लोग भाग के यहाँ से छोड़ छोड़ जाएं, ठीक है। चाइनीज तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने उसको पकड़ लिया, ठीक है। उसका केस केस वगैरह चला, मिलिट्री कोर्ट में उसका केस है। They gave him the sentence of death, but still his parents and his wife and mother were allowed to come and see him. Okay. So criticism on CPAC। अब हम थोड़ा सा ये देखते हैं कि CPAC के ऊपर criticism क्या है, ठीक है। ट्रेड इम्बैलेंस है,
और ये है, uh, s- it has also been speculated that CPEC will replace Pakistani export by Chinese one in external markets. ठीक है। तो मैं आप लोगों से कहूंगी, if सना कैन स्पीक, आई नो दैट शी इज एट वर्क प्लेस, या फिजान, अगर चाइना हमारे थ्रू चीजें अपनी एक्सपोर्ट करेगा गवादर पोर्ट के थ्रू, और वो पूरे पाकिस्तान से गुजरेगा, तो हमारी डोमेस्टिक मार्केट का क्या बनेगा? आपका क्या ख्याल है इसके बारे में? व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? कि सीपेक से चाइना की प्रेजेंस या इसकी प्रोडक्ट की प्रेजेंस पहले से भी ज्यादा हो जाएगी, तो फिर हमारी लोकल प्रोडक्ट्स कहाँ जाएंगी? फैजान, आर यू देयर? यस मैम। लोकल प्रोडक्ट्स मैम, यही फिर चाइना का ये प्लान है कि वो अपने प्रोडक्ट्स और जो उनकी अपनी चीज़ें हैं वो ट्रांसपोर्ट करे हम्म। थ्रू पाकिस्तान। और नेशनली तो उन्हें लॉस हो गया जो हमारे अपने प्रोडक्ट्स है, क्योंकि जब चाइना टेक ओवर कर लेगी हम्म। जो वो इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, ज़्यादातर उन्हीं के लोगों को ज़्यादा फायदा हो रहा है, देयर हम्म। इंजीनियर्स। तो इवन हमारे इंजीनियर्स भी है, तो वो तो हम्म। उसमें नहीं है, हम सिर्फ और सिर्फ प्रोटेक्शन दे रहे हैं हम्म। हमारी जो आर्मी है उन्हें। तो लोकल प्रोडक्ट्स को तो आई थिंक उतना फायदा नहीं होगा जितना चाइना इटसेल्फ को हो रहा है, क्योंकि मेन उनका बेनिफिट इसमें यही है कि उनके अपने प्रोडक्ट्स जो है वो हम्म। इजीली गो थ्रू कर सकते हैं और पाकिस्तान के थ्रू निकाल रहे हो, जो हम्म। क्रिएट रूट, ट्रेड रूट। राइट, राइट, राइट। अच्छा, जो पाकिस्तान के प्रोडक्ट्स ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इंटरनेशनल मार्केट्स में हैं, वो कौन कौन से प्रोडक्ट्स आपको पाकिस्तान के प्रोडक्ट्स यहाँ पे मिल जाते हैं? ब्यूटी क्रीम्स पाकिस्तान के, फूड प्रोडक्ट्स वो है, हम्म। लेकिन इतने ज्यादा नहीं है यहाँ पे, मैंने नोट किया। तो यूएई में तो इंटरनेशनल मार्केट में ज्यादातर इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स है जो कि दूसरे कंट्रीज के ब्रांड्स है। पाकिस्तान के कम ही है ब्रांड्स, बट द कॉमन वंस जो मैंने बताया, जैसे फूड एंड प्रोडक्ट्स में बिस्किट्स है, हम्म। और वो भी कम कम जगहों पे है, इवन इन हाँ, यूएई हाँ। हर जगह नहीं है आप ये अवेलेबिलिटी। देखो कि कितनी ज्यादा प्रेजेंस है इंडियन चीजों की। अगर आपने कभी नोटिस किया हो कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स के पीछे रहते हैं, दे आर मेड इन इंडिया। इवन कपड़ों के, क्लोथिंग के बड़े बड़े ब्रांड, आप जारा वगैरह चले जाओ, उसके ऊपर लिखा होता है मेड इन बांग्लादेश या मेड इन इंडिया। ठीक है। और यहाँ पे आप खाने का सामान, छोटा सामान, इवन कि यहाँ पे जो यूएई की इटसेल्फ फैक्ट्रीज हैं, वो भी ज्यादातर इंडियंस रन कर रहे हैं। ठीक है। और इंडिया से प्रोडक्ट आ रही है, बर्तन आ रहे, चम्मच आ रहे, बर्तन ते की है, तवा साडा, बहुत सारी यहाँ साडा सामान उतों आ रहे हैं। ठीक है। आई मीन लाइक, अगर हम छोटी मोटी भी कोई करें, मसाले वगैरह ये वो, तो उसमें भी सप्लायर्स हमारे इंडियन सप्लायर्स हैं। ठीक है। हमारे प्रोडक्ट्स बजाय, और ये कि हमारा आम इतना अच्छा है, वो सिर्फ सीजनल आते हैं, और वो भी किसी किसी जगह पे आते हैं, और आमों को ऐसे बंद करके भेजते हैं कि उनका जूस निकल जाता है। ठीक है। और हमारी प्रोडक्ट्स की इंटरनेशनल मार्केट पहले से ही खराब है। ये मैं आपसे डिस्कस करना चाह रही हूँ कि जब इमरान खान आया था, इमरान खान का सबसे ज्यादा फोकस ये था कि हमने अपना ट्रेड डेफिसिट को कंट्रोल करना है। अब ट्रेड डेफिसिट होता क्या है, अगर सिंपल जुबान में मैं आपको बताऊं, कि हम चीज इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं और अपनी एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं, तो उसका जो गैप होता है वो ट्रेड डेफिसिट है। अब उसका गैप कम कैसे कर सकते हैं? कि आपने चीजें कम इंपोर्ट करनी है, वो चीजें जो हेडोनिक प्रोडक्ट्स हैं, जैसे शैम्पूज हैं, मतलब इधर उधर फजूल ब्रांड्स के शैम्पू हैं, या जो खुशबू हैं, या कोलोन्स हैं, परफ्यूम्स हैं, जिनके बगैर गुजारा हो सकता है इस मुल्क का, वो आपने कम करनी है। ठीक है। वो आपने कम बाहर से इंपोर्ट करनी है, और यहाँ की एक्सपोर्ट चावल है, चीनी है, गन्ना है, अनाज है, मसाले हैं, दूध दही की प्रोडक्ट्स हैं, देसी घी है हमारा, तो ये आप भेजें। ठीक है। तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, और अल्लाह करे हमारी गवर्नमेंट और हमारे यहाँ पे जो बड़े बड़े लोग भी हैं, यहाँ पे रिच भी पाकिस्तानी बहुत सारे हैं, बट दे डू नॉट थिंक कि हम कोई ऐसा काम करें जिससे हमारे नेशन वाइज फायदा ज्यादा हो। अगर आपको फायदा ज्यादा होगा ना, आपको पैसे भी ज्यादा आएंगे। पता नहीं, हमारे लोग शायद पैसे से भी घबराते हैं। आई रेड रिसेंटली अबाउट साइकोलॉजी ऑफ मनी, और मुझे ये बात बहुत रियलाइज हुई कि वी हैव वेरी पुअर साइकोलॉजी ऑफ मनी एज अ नेशन। डू यू एग्री विद मी फिजान, कि साइकोलॉजी ऑफ मनी, हम पैसे को सही अंडरस्टैंड नहीं करते? यस मैं एग्री करता हूँ, क्योंकि आई थिंक
पैसों को यूटिलाइज भी नहीं करते, और जब थोड़ा सा भी पैसा आ जाता है हमारे पास तो हमें लगता है कि शायद हम सबसे ऊपर है। अगर आप हाँ। कंपैरिजन करेंगे तो बाकी लोग कहाँ से कहाँ पहुंच गए हुए हैं कंपेयर टू अवर नेशन। जो हम्म। इंडिया की अंबानी है वहाँ पे, क्योंकि इज अ बिलियनर, उसकी नेटवर्थ 50 बिलियन है। तो उसमें और डिफरेंस आपको दिखेगा पाकिस्तान के अमीर लोगों से, बहुत ज्यादा डिफरेंसेस है। वो इस स्टेज पे कैसे पहुंचे, क्यों पहुंचे। हम्म। और हमारा कोई भी इंडिविजुअल इवन जो सबसे अमीर भी है उस लेवल का नहीं है। इस नो $50 बिलियन नेटवर्थ किसी की भी नहीं है पूरे हम्म। पाकिस्तान में किसी भी इंडिविजुअल की। तो आपके पॉइंट सही है, मैं एग्री करता हूँ साइकोलॉजी ऑफ मनी में, कि हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू है, हमारा पर्सपेक्टिव उस लेवल का अभी तक है ही नहीं कि हम इतने ऊपर उस जा सके टू इतने कम्पीट विद द बेस्ट। वेरी राइट, वेरी राइट। हमें ना पैसे से एलर्जी होना शुरू हो जाती है। हमारे जो अब आप उलमा या मौलवी हैं वो इतनी हमें कनात सिखाते हैं कि वो हमें सोशल या ट्रेडिंग स्किल्स सिखाते नहीं जो इंटरनेशनल मार्केट में हमें लेकर जाएं, ठीक है। वो हमें ऐसी कोई कनात की पट्टी पढ़ाएंगे कि थोड़े पे भी शुक्र करो, आधी रोटी पे भी गुजारा करो। तो हमारा एक माइंडसेट ऐसा होता है कि हम लोग वी स्टार्ट हेटिंग मनी। एनीबडी हु इज वेरी रिच, ठीक है, तो हमें लगेगा कि नहीं, इन्होंने यकीनन हराम का ही पैसा कमाया हुआ है, ठीक है। देर आर मल्टीपल वेज ऑफ गेटिंग एंड अर्निंग वाइट मनी। हमें ये सिखाया नहीं जाता और हमें इस तरीके से एम्पावर नहीं किया जा सकता। लेकिन जैसे भी फैजान ने बड़ी अच्छी बात की, सॉरी, कि हमारे पास कोई बंदा थोड़ा सा भी अमीर हो जाएगा ना, वो मिलियनेयर ही बन जाएगा। बिलियनेयर तो खैर छोड़े, तो वो अपने आप को बहुत कोई अकड़ा हुआ समझेगा कि मैं पता नहीं मैं दुनिया में कहाँ से उतर के आया हूँ और मैंने क्या मार्का मार लिया कि मेरे पास कुछ मिलियंस इकट्ठे हो गए। अगर आपके पास मिलियंस इकट्ठे हो गए, यू शुड गो फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन। एक ऐसी इंडस्ट्री खोलो और उसको ऐसा इंडिपेंडेंट यूनिट बनाओ कि वो खुद रन करे, वो खुद भी पैसे वो बनाकर इंडस्ट्री में जितने लोग हैं वो उनको भी पैसे खिलाएगी, वो उनके भी घर पालेगी और वो आपका भी घर पालेगी। तो आप पैसे को लेकर बजाय ये कि पैसे को हेट करो या पैसे वालों को हेट करो या कहो कि इन्होंने तो जहन्नुम में ही जाना है, तो लेट देम बी रिच। आपने जो हमारे दो नंबरियां होती हैं, हमने कौन सा जन्नत में जाना है। आप पाकिस्तान के यहाँ पे कोई कंसाइनमेंट देखिए, मेरे ससुर माशाल्लाह ही इज इनटू बिजनेस, वो उनका फूड से रिलेटेड बिजनेस है। तो कहते हैं कि मैं पाकिस्तान में बहुत दफा गया, बिफोर ही वॉज अ बैंकर, नाउ ही ओन्स अ रेस्टोरेंट। सो कहते हैं कि मैंने मिलियन मिलियन डिफरेंट छोटी छोटी जॉब्स करने की कोशिश की यहाँ पे, कि यहाँ पे पाकिस्तान से कपड़ा ला के बेचा जाए, चावल ला के बेचा जाए, कुछ भी चीज ला के बेची जाए, ठीक है। कहते हैं हर चीज का पाकिस्तान में माफिया है। और उनका माफिया ऐसा है कि वो दो तीन लोगों के अलावा किसी बंदे को न्यू एंट्रेंट को या न्यू सप्लायर को घुसने ही नहीं देते, ठीक है। तो चंद लोगों ने चीजों पे कब्जा किया हुआ है, ये लोग करने नहीं देते। एक तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है। प्लस ये कि आम हमारे टेबल टॉक पे भी हम वी डोंट डिस्कस एंड रिफाइन द आइडियाज, ठीक है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और अक्सर मैं स्टूडेंट्स से ये कहती हूँ तो वो अक्सर बेचारे ये भी कहते हैं कि आप उनसे बड़ी इंप्रेस है। मैं ज्यूस कम्युनिटी के से बहुत इम्प्रेस हूँ। द वे दे हैंडल मनी एंड द वे दे हैव हैंडल्ड lots of money and they have gained so much of power. It tells something, it tells us something great about them कि at least उन्होंने being community एक काम किया, ठीक है। whatever what is happening in the conflict वो एक अपनी जगह है, but being a community how they became so strong, how they have 33% of the whole Nobel prizes. They spend a lot of their time in knowledge and research. हमारे का प्रॉब्लम, हमारी कम्युनिटी का एज अ होल भी प्रॉब्लम ये है कि हम किसी भी चीज़ में एक्सेल नहीं करते, हमारे पास सही नॉलेज नहीं है। और हम नॉलेज से वैसे भी घबराते हैं। अपनी डोमेन के अलावा हमने ना तो कोई किताब पढ़नी है ना कोई रिसर्च पढ़नी है। किताब ना पढ़ो, आप इंटरनेट के ऊपर कोई रिसर्चेस पढ़ लो, आप कोई रेलेवेंट अच्छी पॉडकास्ट देख लो, अच्छी वीडियोस देख लो। हम एजुकेशनल कंटेंट कंज्यूम ही नहीं करते एज अ नेशन, ठीक है। तो जिसकी वजह से हम लोगों ने आगे कहाँ निकलना है। दे सेड अ रीडर इज अ लीडर। हम रीड ही नहीं कुछ करेंगे, हम अपने आप को एक्सपैंड ही नहीं करेंगे, अपना जो हमारा ब्रेन है ना उसको थोड़ा सा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, पाकिस्तान में एक रिसर्च कंडक्ट हुई जिसमें उन्होंने कहा 70% ऑफ द टीचर्स हैव नेवर रेड एनी सिंगल बुक अदर देन करिकुलम इन देयर लाइफ, ठीक है। और टीचर्स भी ऐसे हैं और फिर स्टूडेंट्स भी ऐसे हैं, वो स्टूडेंट्स को भी कहते हैं बस यही रट लेना, यहाँ से लेके यहाँ तक निशान लगा लेना, पढ़ लेना और एग्जाम में यही छाप देना। हम किस तरह के लोग ट्रेन कर रहे हैं, हम किस तरह के बच्चे, किस तरह के नेशन ट्रेन कर रहे हैं। तो मेरा मकसद अपनी क्लासेस में ये होता है कि मैं एक ऐसी
हम लोग ऐसे लोग ट्रेन करें जो एटलीस्ट दे हैव द एबिलिटी टू थिंक, थिंक करेंगे, ठीक है, तो ही वो कोई मुल्क में चेंजेस लेके आएंगे, ठीक है। और अपने आप को कभी भी छोटा नहीं समझना, that you are one individual and you cannot make a difference, one person is enough। हर बंदा अपनी अपनी कैपेसिटी में, यू आर मोर देन इनफ, यू कैन मेक अ डिफरेंस, ठीक है। तो जैसे फिजान ने कहा कि हमारी ऑलरेडी मार्केट इंटरनेशनल उसमें बहुत हमारा नाम खराब है, और हमारा अच्छा, हमारे साथ ये भी एक दफा प्रॉब्लम हुआ है कि अक्सर कुछ सप्लायर्स ने पाकिस्तान से चीजें भी मंगवाई हैं। वो पहला कंसाइनमेंट बहुत अच्छा भेजेंगे और साथ उसके बाद सैंपल बहुत अच्छा भेजेंगे, बाद में 2 नंबर प्रोडक्ट्स भेज देंगे, ठीक है। तो हमारी नेशन में जो 2 नंबरी है ना, ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो जितना इंसान एक नंबर होके काम करेगा ना, आप इस्लाम को भी फॉलो करोगे और आप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को भी फॉलो करोगे, अगर आप एक नंबर काम करोगे, दुनिया आखिरत दोनों ही संवर जाएंगी। और जो हमारी नमाज में दुआ है ना कि रब्बना आतिना फिर दुनिया, तो दुनिया भी हमें अच्छी चाहिए, हमें ऐसी नहीं चाहिए कि हम बड़े गरीब हैं और मिस्कीन हैं। वी हैव टू वर्क फॉर दिस दुनिया इन द राइट वे विद राइट इंटेंशंस, और आखिरा विल ऑलवेज ऑल्सो बी गुड, क्योंकि हम इस दुनिया में किसी को धोखा नहीं दे रहे। हम अपनी प्रोफेशनल हैं, हम अपनी कंसाइनमेंट्स पूरे कर रहे हैं, हमने जो बात की है, हम अपनी डील, अपनी कमिटमेंट, अपनी प्रोडक्ट्स की सप्लाई, अपनी ट्रेडिंग में जब आप ऑनेस्ट हो और आप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट करते हो, तो आपकी आखिरत भी ऑटोमेटिकली सिक्योर हो जाएगी, ठीक है। यहाँ हम लोग क्या करते हैं, पाकिस्तानी इतने कोई हाई लेवल पे स्कैमर्स मशहूर हैं कि ना हमारी दुनिया सवरेगी तो ना आखिरत, ठीक है। सो वी हैव टू have a right mindset to go in the right direction, ठीक है। कमिंग बैक टू द टॉपिक, बलोच नेशनलिस्ट भी एक क्रिटिसिज्म था, दे वर fearing that local residents will eventually lose control over natural resources। और लोकल्स, बलूचिस्तान के लोकल्स को ये प्रॉब्लम था कि हम भी अपना जो अपने लैंड के ऊपर अपना कंट्रोल खत्म करेंगे। They also called it as conspiracy to convert Baluchis into minority by allowing their other immigrants to settle here। और बलूचिस्तान, बलूचियों को ये भी एक खौफ था कि अगर दूसरी कौमें आ गई, सिंधी आ गए, बलूची हो गए, तो हम लोग अपने ही इलाके में एक दिन माइनॉरिटी बन के रह जाएंगे, ठीक है। अब ये चाइना का है, OBOR का एक छोटा सा प्रोजेक्ट पाकिस्तान है, ठीक है। पाकिस्तान जो है ना, इसके बड़े प्रोजेक्ट्स का एक छोटा सा यूनिट है, एक बड़ी तस्वीर का एक छोटा सा मोती है, ठीक है। उसने श्रीलंका में भी ये स्टार्ट किया, उसने बांग्लादेश में भी सीपैक की तरह के प्रोजेक्ट स्टार्ट किए, बट विद डिफरेंट नेम्स, ठीक है। तो और उनका अल्टीमेट गोल का क्या है, दैट अ ट्रेन हैज टू स्टार्ट फ्रॉम बीजिंग एंड इट हैज टू लैंड इन सेंट्रल लंदन, ठीक है। और इसको कहते हैं बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ठीक है। ये इसके मेगा प्रोजेक्ट है, सीपैक इस मेगा मेगा प्रोजेक्ट का एक स्मॉल यूनिट है, ठीक है। सो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव इसका बड़ा, इसके अब्बू का नाम है, ठीक है। ये इसका छोटा सा बेटा है सीपैक, ठीक है। BRI इसको बोला जाता है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। उसमें आप यहाँ देख सकते हो, उसमें होगा क्या, दे आर ट्राइंग टू हैव ओवर 62% ऑफ वर्ल्ड्स पॉपुलेशन को ये अपने अंदर कवर अप कर लेंगे। OBOR stands for World One Belt One Road। ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का पुराना नाम है, अब इसका नया नाम बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है। इट्स एन इनिशिएटिव ऑफ ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी टेकन बाय चाइनीज गवर्नमेंट इन 2013 में चाइना ने सोचा था, और ये स्टार्ट हुआ था बाय द प्रेसिडेंट Xi Jinping, I hope I'm saying it right। The project has a target completion date of 2049, लेकिन हो सकता है कि पाकिस्तान में भी जैसे प्रोजेक्ट डिले हो गया हो सकता है दूसरी कंट्रीज में भी डिले हो जाए, तो इट विल कॉस्ट मोर, और थोड़ा सा लंबा भी हो सकता है, डिले भी हो सकता है, बट अराउंड 2050 तक दे आर ट्राइंग टू एस्टेब्लिश इट। Examples of Belt and Road Initiative infrastructure investments include ports भी हैं, skyscrapers भी हैं, railroads, roads, airports, dam and railroad tunnels इसमें शामिल हैं। Impact of BRI क्या होगा? Already some estimates that the list of Belt and Road Initiative as the only one of the largest infrastructure and investment projects in history। कहते हैं कि अभी recent history में
Belt and Road Initiative seems to be the largest project, ठीक है, covering over 68 countries, including 65% of the world's population को ये अपने अंदर समेट लेगा, BRI, ठीक है, and 40% of world's wealth. Who will finance this big mega project? Asian Infrastructure Investment Bank, China Development Bank, Silk Road Fund, and deals with partner nation. The cost of this project is estimated to be somewhere between 4 trillion to 8 trillion. ये देखिए, अगर चाइना कल को सुपर पावर बन जाएगा, एक हमारी इकोनॉमिक सुपर पावर बन जाएगा, तो आप ये देखें, दे हैव अ विजन, दे हैव मनी फॉर दैट, दे आर वर्किंग ऑन इट, ठीक है। सो जब कोई कौम ख्वाब ही नहीं देखती और कोई इनिशिएटिव ही नहीं लेती, और वो ब्लाइंडली कहते हैं कि एक दिन आएगा और हमारा मुल्क तरक्की करेगा, ऐसा होता नहीं। अगर आप चाइना को यू आर एबल टू foresee it as an economic giant, it is becoming an economic giant. Okay, some BRI projects of worth 160 billion are already in the pipeline. ठीक है। Two types of trade routes BRI का हिस्सा है: सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट, दैट इज ओवर लैंड। इसके अलावा 21st सेंचुरी मैरीटाइम सिल्क रोड, दैट इज थ्रू सी। एक सी रूट होगा और एक लैंड के थ्रू होगा। चाइना's एम टू इनिशिएट BRI, ठीक है। बेसिकली चाइना क्यों करना चाहता था? वो ये कहते थे कि हमारा हिस्टोरिकल हेरिटेज है, हमारी एक सिल्क रोड है, कि चाइना ने हमेशा से ट्रेडिंग की है पूरी दुनिया में, ठीक है। ओल्ड सिल्क रूट को हमने रिवाइव करना है, जो कि मार्को पोलो ने और इब्ने बतूता ने कभी वन पॉइंट ऑफ टाइम इन्होंने एक्सप्लोर किया था, ये सिल्क रूट। क्योंकि सिल्क, चाइना की सिल्क इतनी मशहूर है, ये कहा जाता था कि वो छोटे से सुराख में से पूरा एक कपड़ा, जैसे एक दुपट्टे जितना कपड़ा, एक रिंग के डायमीटर से गुजर सकता है। Culture rejuvenation. China also wants to revive its culture, its trade and economic cooperations. Of course, when it will improve the infrastructure, it will have trade and economic relations with that very country. Standardization and linked trade facilities. Standardization as जैसे यूरोपियन यूनियन में बहुत सारा उनका पैसा है और चीजें और इंडस्ट्री एज अ होल स्टैंडर्डाइज हुई, इस तरह यहाँ पे भी होगी। एंड देन फाइनेंशियल इंटीग्रेशन, एंड मे बी दे विल हैव देयर ओन currency. We never know. Advantages क्या होंगे BRI के? The increased capacity for trade, more reliable infrastructure for commercial and industrial activity, improvement of supply chain, transportation of raw material will be easier, less danger around the physical travel, and increase employment. ठीक है. So that was it for today. Any questions so far? Okay, मैम students. मिड टर्म्स की क्या डेट्स है? मिड टर्म आपका 19th को होगा, ठीक है। आपका ऑलराइट। मिड टर्म 19th को होगा फ्रॉम 2 to 4, ठीक है। मैं फिर भी एक दफ़ा सबसे कंफर्म गो। कर लेती हूँ। अ, ये 2 घंटे का होगा, और इसमें जो जितने भी चैप्टर्स हैं वो मैंने रखे हुए हैं। एक आपका अभी नेक्स्ट वेंसडे हम करेंगे, पाकिस्तान के सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज पे हम बात करेंगे, और उसके बाद दैट्स इट। 6 चैप्टर्स अपलोड किए हैं, लेकिन 5 चैप्टर्स एग्जाम में आएंगे। एक है इनिशियल प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान एज अ न्यूली बॉर्न स्टेट, वो मैंने एक्सक्लूड कर दिया क्योंकि वो थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक था। तो ऑनलाइन बहुत डिफिकल्ट चीजें पढ़ाना मुश्किल होती है, क्योंकि कुछ बच्चे आ रहे होते हैं, जा रहे होते हैं, तो फिर समझ नहीं आती चीज की, ठीक है। सो मैं आपको ये भी बता दूंगी कि कौन सा टॉपिक मैंने एक्सक्लूड किया हुआ है। इट इज ऑल्सो अपलोडेड, क्योंकि मैंने अपलोड इस वजह से किया, जस्ट फॉर रेफरेंस, इफ यू वांट टू जस्ट रीड इट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, ओके, विच इज गुड टू रीड। लेकिन ये है कि आपके सिर्फ 5 चैप्टर्स आएंगे, ये मैं अपलोड कर दूंगी, ठीक है। देन सी यू इन नेक्स्ट क्लास। ऑलराइट मैम, थैंक यू। और थैंक यू, इट वाज नाइस हैविंग यू इन द क्लास अगेन। सेम। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।